हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल टीईटी जिसको सीटेट भी कहते हैं उसमें कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। उन नए रूल्स के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाकर सीटेट न्यू रूल्स अगर टाइप करेंगे तो इस तरह क्या है इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रल टीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नए रूल्स यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। एनईपी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें स्ट्रक्चर में लागू हो चुका है और एनईपी का जो तालीमी ढांचा है वो है 5+3+3, 5+3+3+4 इस तरह का ये तालीमी ढांचा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नए चेंजेस क्या हैं। तो आप तमाम को मालूम है कि 4 स्टेजेस एनईपी में बनाए गए हैं। पहला जो स्टेज है बाल वाटिका, दूसरा जो स्टेज है पीएसटी, तीसरा स्टेज है जीपीटी और जो चौथा स्टेज है वो पीजीटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंशन टू क्लास 9 to 12। द सीईटी एग्ज़ाम विल बी इंक्लूड द सेपरेट पेपर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको पीजीटी कहते हैं। वो टीचिंग करेंगे क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए। तो ये दिस एक्सपेंशन इज़ लाइन विद द एनईपी 2020 के हिसाब से क्या है ये बनाया गया है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि द 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे दिया गया है 4 लेवल स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले प्री प्राइमरी के लिए बाल वाटिका कहेंगे, प्राइमरी के 1 to 5th प्राइमरी के लिए पीएसटी कहेंगे, अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए जीपीटी कहेंगे और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 9 to 12 ये सीनियर सेकेंडरी इसको कहेंगे। अब सेंट्रल टीईटी यानी जो सेंट्रल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय और नवोदया, वहाँ पर अगर आप 9 to 12 के लिए यानी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए 9 क्लास से 12th क्लास के लिए अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मैंडेटरी होगा कि आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड कंपलसरी हो। अब यहाँ पर देखिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस क्या दिया गया है। ऑल टीचर्स इन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इंक्लूडिंग दोज टीचिंग एट द न्यूली इंक्लूडेड सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी न्यूली इंक्लूडेड यानी क्लास 9 to 12 वी नीड टू क्वालिफाई फॉर द सीटेट एग्ज़ाम। इनके लिए भी अगर वो क्वालिफाई होना चाहते हैं तो इनके लिए भी मैंडेटरी किया गया है कि वो भी सीटेट एग्ज़ाम कंपलसरी पास करें। अब यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 अलाइनमेंट के लिए क्या दिया गया है। यहाँ पर द चेंजेस टू द सीटेट एग्ज़ाम आर ड्रिवन बाय द रिकमेंडेशंस एंड स्ट्रक्चर आउटलाइंड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 के हिसाब से ये तमाम चेंजेस किए गए हैं। अब इसका फोकस क्या है उसके बारे में, फोकस क्या है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, इसके लिए बनाया गया है। अब ये जो हम सेंट्रल टीईटी मैंडेटरी किया गया है क्लास 9 से 12 के लिए, ये यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 देखिए, कैंडिडेट्स नीड टू फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स टू द टीचर्स अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर जॉब करने के लिए ये मैंडेटरी किया गया है। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर हमारे पास जो कर्नाटक में है यहाँ पर एसईपी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, एनईपी यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्या यहाँ पर एचएसटीआर के लिए यानी हाई स्कूल टीचर्स के लिए क्या टीईटी पेपर करेंगे ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी। 1 to 5 के लिए पेपर 1 है, 6 to 8 के लिए पेपर 2 है। क्या 9 to 12 के लिए भी हमारे स्टेट में भी यानी रियासत कर्नाटक में भी क्या एक नया पेपर क्लास 9 to 12 के लिए एक नया टीईटी पेपर निकाल सकते हैं, या पॉसिबिलिटीज़ है, या एचएसटीआर के लिए हाई स्कूल टीचर बनने के लिए आपको टीईटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा क्या। ये तमाम सवालात यहाँ पर आते हैं। तो ये तमाम सवालात का जवाब आने वाले वक्तों में दिया जाएगा। यहाँ पर फ़िलहाल ये जो सीबीएसई से जो नोटिफिकेशन हुआ है ये 2027 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। 2027 के बाद क्लास 9 to क्लास 12 के लिए ये टीईटी पेपर लाने की कोशिश करेंगे और एक साल में 4 मरतबा सीटेट क्वालिफाई करने के लिए भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आप तमाम कमेंट में बताएं
कि हमारे रियासती कर्नाटक के जो हाई स्कूल्स हैं, HSTR जो हाई स्कूल्स के उम्मीदवार हैं, जो तमाम बीएड करके हाई स्कूल क्वालिफाई होने के लिए HSTR के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी TET लागू कर सकते हैं या नहीं? आप कमेंट करें। और अभी जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।